पौध जिले में 28 जुलाई को पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण का मतदान डीएम चंपावत मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर 28 जुलाई को जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। तो जिसमें बाराकोट और चंपावत ब्लॉक में मतदान किया था। ये देख सकते हैं 102 वर्षीय आमा है ये बाराकोट ब्लॉक के रेगड़ू क्षेत्र की। इन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ जो है मतदान किया। काफ़ी खुश हैं लोग। और ये देखिए बुजुर्ग लक्ष्मी देवी अपने नाती पोते और पुत्र के साथ मतदान करती हुई। ये बाराकोट प्राथमिक विद्यालय की पोलिंग पार्टी जो है कल सबसे पहले मतदान कराकर पहुंची है। अपनी मतदान सामग्री बैलेट बॉक्स वगैरह जो है जमा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पोलिंग पार्टियां अपना मतदान सामग्री बैलेट बॉक्स वगैरह जो है कलेक्शन सेंटर में जमा करा रहे हैं। तो कल 28 जुलाई को जो है बाराकोट और चंपावत ब्लॉक में जो मतदान सकुशल संपन्न कराया गया। कुल दोनों ब्लॉकों में 70.21% मतदान हुआ, जिसमें बाराकोट में 64.30% और चंपावत में 72.23% मतदान हुआ। ये देखिए गुमौद का पोलिंग बूथ, सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा। बारिश के बावजूद भी जो है लोग मतदान करने जो है पोलिंग बूथों तक गए हैं। अच्छा सहयोग मतदाताओं के द्वारा दिया गया है। ये देखिए बुजुर्ग मतदाता हैं कालाकोट बूथ बाराकोट के मतदान करते हुए। ये देखिए अपनी बारियों का मतदाताओं के द्वारा इंतज़ार किया जा रहा है कि अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो है बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। काफ़ी जोश खरोश दिखा मतदाताओं में गांव की सरकार को चुनने के लिए। बुजुर्गों में तो खासा जो है जोश नज़र आया। और जो पहली बार मतदान कर रहे थे युवा, वो भी काफ़ी उत्साहित थे अपने पहले मतदान को लेकर। काफ़ी भीड़ हर पोलिंग बूथ में नज़र आई। हालांकि बीच बीच में भारी बारिश भी हुई, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नज़र नहीं आई। ये कालाकोट बूथ में मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए काफ़ी खुश। ये देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी मतदाता घरों से निकल कर आए। ये देखिए बुजुर्ग अपना मतदान कर खुशी खुशी वापस घर को जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी मुस्तैद और मतदाता पोलिंग बूथों की ओर आते हुए। तो चंपावत ब्लॉक में सबसे पहले साइली बूथ से पहली पोलिंग पार्टी कलेक्शन सेंटर तक पहुंची। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार और एसपी चंपावत अजय गणपति ने इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनता और मतदान कर्मियों को बधाइयाँ दी है। एक दो छुटमुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ये बुजुर्ग मतदाता मतदान कर खुशी खुशी घर को वापस जाती हुई। ये देखिए कालाकोट का बूथ है। सब लोग लगे हुए हैं अपनी ओर से मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। हालांकि बारिश काफ़ी थी। ये एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर मैम, वीडियो बाराकोट मोनिका पाल मैम और दीप्ति कीर्ति तिवारी रिटर्निंग ऑफिसर बाराकोट आपस में मतदान को लेकर मंत्रणा करते हुए कि मतदान जो है सुरक्षित संपन्न हो। प्रशासन की काफ़ी उसमें प्रशासन रहता है कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट या अन्य कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये देखिए बारिश के बावजूद भी छाता ओढ़कर मतदान केंद्रों से मतदान कर आते हुए, ये देखिए इंतज़ार करते हुए छाता ओढ़ते हुए। यह गुमौद बूथ है बाराकोट ब्लॉक का। सुरक्षाकर्मी बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में है। सब लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक लाया जाए। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा सेक्टर मजिस्ट्रेट थे ये। तो काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है ये। तो पूरी प्रक्रिया लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हालांकि कल बारिश काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, उसके बावजूद भी
मतदाता घरों से बाहर निकले और अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए अपना सहयोग दिया। ये बनबसा का चंदनी बूथ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ भी। और ये संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ है सील, जहाँ 8 किलोमीटर पोलिंग पार्टियों को पैदल चलना पड़ता है, लेकिन काफ़ी उत्साह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर मैम हैं, जिनके द्वारा पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया, जगह जगह गई वो और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से। ये देखिए लोहाघाट में भी काफ़ी बारिश, किस प्रकार से लोग बारिश से बचते हुए। और ये देखिए दिव्यांग मतदाता को किस प्रकार से पोलिंग बूथ तक व्हील चेयरों के जरिए पहुंचाया गया और उनसे मतदान कराया गया, ताकि वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग दे सके। पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट रहा। ये देखिए जिलाधिकारी महोदय मनीष कुमार कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए कि किस प्रकार से उन्हें बैलेट बॉक्सों को कलेक्ट करना है, जानकारी लेते हुए मतदान प्रक्रिया के बारे में। तो सभी को जो है बधाइयाँ सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए। धन्यवाद। तो प्रशासन और जनता के सहयोग से पंचायत चुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न किया गया। अब सभी को इंतजार है 31 जुलाई का, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। अब जनता को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासन को भी अब 31 जुलाई का इंतजार है, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। तो अब जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं और चुनावी पंडित हैं, अब जो मतदान हुआ है उसके परिणामों के बारे में अब गणित जोर शोरों से लग रही है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। सभी लोग अपनी अपनी जीत के दावे करते नज़र आ रहे हैं। खैर, ये तो अब 31 जुलाई को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके सर पर जीत का ताज सजाया है। बस मात्र 2-3 दिन का समय बचा है इस चुनाव परिणाम के आने का। तो जो ये पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हुए, उसके लिए प्रशासन और जनता बधाई की हकदार है, जो कि बिना किसी विघ्न बाधा के ये चुनाव संपन्न हुए हैं। धन्यवाद। आज द्वितीय चरण का मतदान है और ब्लॉक बाराकोट में मेरे ही सब डिवीज़न में आता है, तो यहाँ पे आज मतदान है। प्रातः 8 बजे से स्टार्ट हो गया था और बहुत ही शांतिपूर्वक स्टार्ट रहा। मेरे द्वारा खुद बूथों का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा जैसे सिमल टुकड़ा है, इजड़ा, इन सब बूथों का सब निरीक्षण किया गया। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है और बल्कि पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटी पे करके पहले मतदान कराया जाए। मौसम को देखते हुए हमारे द्वारा कुछ साइट्स हैं जहाँ स्लाइडिंग जोन है, वहाँ हमने जेसीबी डिप्यूट की हैं और ऑपरेटर्स को अलर्ट मोड पे रखा है कि कहीं भी कोई स्लाइड आएगा तो तुरंत उसको हटाते हुए हम रास्ता क्लियर रखेंगे। जी बिल्कुल, अभी शांतिपूर्वक है और कोशिश है हमारी कि शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। ठीक, थैंक यू। अभी तक हमारे विकास खंड बाराकोट में 12.7% वोटिंग हो चुकी है और जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं जैसे कि सिंगदा, सील, सलान, वहाँ पे भी अभी शांतिपूर्ण ढंग से हमारी पोलिंग चल रही है और सभी पोलिंग स्टेशंस पे शांतिपूर्ण ढंग से पोलिंग चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अपनी बिल्कुल जो है एसडी मैडम उसको मॉनिटर कर रही हैं अभी, और सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से अभी पोलिंग चल रही है। मौसम बिगड़ रहा है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमने जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसके लिए वाटरप्रूफ बैग्स प्रोवाइड करे हैं और साथ में ही जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए रेनकोट्स भी प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक, थैंक यू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत की रीत कही जाने वाली ग्राम सभा देश की सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई है। इसमें गांव स्तर को में विकास के लिए लोग बढ़ चढ़ के अपना मतदान करते हैं। ये महोदय ये गल्ला गांव कालाकोट, गल्ला गांव ग्राम सभा है, उसका तो कालाकोट है। तो यहाँ पर चुनाव बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं वो आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्वक शुरू हो चुका है और कुल 54 में से 53 बूथों पर चुनाव चल रहे हैं। एक बूथ जो कोठेरा है हमारा, उसमें निर्विरोध चुनाव संपन्न, निर्विरोध उसमें होने की वजह से अब वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो कुल 53 बूथों पर चुनाव शांतिपूर्वक
चल रहा है। सर देखिए हमारा कंटिजेंसी रूट प्लान बना हुआ है। बरसात में यदि कोई समस्या होती है तो प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है, जैसे भी ऑपरेटर लगे हुए हैं, तुरंत रोडों को खुलवाए जाने की कार्रवाई की जाएगी और तुरंत जो है पार्टियों को वहाँ से मूव करा के आज यहाँ सेंटर पे लाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। 5 बजे तक हमारी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद जो उनको समय लगेगा वहाँ से यहाँ तक आने में, तो वो आना शुरू कर देंगे। ठीक, धन्यवाद। आज त्रिस्ती पंचायती चुनाव की शुरुआत हो गई है, जिसमें आज विकासखंड बाराकोट में आज वोटिंग है, जिसमें ग्राम सभा खुला सुनार में सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई, जो कि अच्छा मतदान हो रहा है इसमें। और जो नए मतदाता हैं, जो नए युवा हैं, उनमें बड़ा उत्साह है और ग्राम सभा खुला सुनार में जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। धन्यवाद। इसमें अभी जो मतदान हो रहा है करीब 35 से 40% के बीच जो है मतदान अभी तक हो चुका है। बारिश के बीच भी मतदाताओं द्वारा काफ़ी अच्छा इसमें रुझान दिखाया जा रहा है और बाकी प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियाँ इसमें करी गई हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारे कंट्रोल रूम से भी निरंतर इसमें पूछताछ की जा रही है। तो संवेदनशील बूथों पे क्या स्थिति है सुरक्षा को लेकर? संवेदनशील बूथों के लिए पुलिस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी हम लोगों ने तैनाती करी हुई है और ख़ासतौर से ऐसे बूथ जिसमें हमें नदी नाले क्रॉस करने हैं तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बरते गए हैं और ऐसे जो बूथ थे उसमें कईयों में हमने T-2 में भी अपनी पोलिंग पार्टीज भेजी थी, तो तैयारी पूरी है हमारी।